गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सोशल स्टडीज़ में जो ज्योग्राफी का पोर्शन है वो स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें भी सेकंड चैप्टर है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैं ग्रुप में भेज चुका हूँ और वो हम कर चुके हैं। तो एक बार उसको स्किप कर देते हैं और चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। इसको हम 2 या 3 वीडियोज़ के अंदर कवर करेंगे और क्वेश्चन आंसर को भी हम वीडियोज़ के थ्रू ही कवर करेंगे और साथ में मैं ग्रुप में भेज भी दूंगा, तो आप दोनों तरीके से उसको समझ सकते हैं और कोई अगर क्वेरीज़ है, कोई डाउट्स हैं, वो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 2, इनसाइड आर अर्थ, यानी हमारी पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, वो किन किन एलिमेंट से, कंपोनेंट से मिलकर बनी है, कितने उसमें लेयर हैं। तो हम ये सारी बात इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। आर प्लेनेट अर्थ वाज फॉर्म्ड अबाउट 5 बिलियन ईयर्स एगो। जो हमारा प्लेनेट अर्थ है वो 5 बिलियन ईयर्स पहले बना था। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, इट वॉज वेरी हॉट एंड मोल्टन। शुरुआत में ये काफ़ी गर्म और मोल्टन होता है पिघला हुआ होना, तो ये एक पिघले हुए लावे के रूप में था, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा गर्म भी था। बट ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, लेकिन लाखों सालों में इट ग्रेजुअली होता है धीरे धीरे, कूल्ड डाउन, ठंडा हो गया। तो जो पहले गर्म हुआ करता था, गर्म लावे के रूप में हुआ करता था, लाखों सालों में धीरे धीरे वह ठंडा हो गया। एंड टुक द प्रेजेंट शेप एंड फॉर्म, और इसने जो आज प्रेजेंट में इसकी जो शेप और फॉर्म है, यानी जो रूप और इसकी आकृति हम देखते हैं जो प्रेजेंट में, वो इसने ग्रहण कर ली। द हेवियर एलिमेंट्स लाइक आयरन एंड निकल कलेक्टेड इन द इंटीरियर मोस्ट पार्ट्स, और जो हेवी मेटल्स होते हैं जैसे कि आयरन है, निकल है, वो सारे इसके इंटीरियर पार्ट में, यानी इसके अंदर वाले भाग में इकट्ठा हो गए। वाइल यानी जबकि, द लाइटर एलिमेंट्स लाइक सच एज सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम मेड अप द आउटर पार्ट्स, और जो हल्के एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इससे इसका आउटर पार्ट बना। जो बाहरी आकार है, जो बाहरी रूप है पृथ्वी का, जो अर्थ का, वो इस हल्के एलिमेंट से बना। यानी बाहरी सारे एलिमेंट तो अंदर जमा हो गए इंटरनल पार्ट्स में, और जो आउटर पार्ट्स है वो किससे बना, हल्के एलिमेंट से, जैसे कि सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। और भी बहुत सारे, लेकिन मोस्ट यही हैं। वी सी मैनी डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ्स सरफेस। सरफेस होता है सतह। तो हम पृथ्वी की सतह पर अलग अलग लैंड फॉर्म्स देखते हैं। कहीं पर माउंटेन्स है, कहीं पर प्लेट्यू है, कहीं पर ओशियन, कहीं पर सीज। ठीक है, तो हम अलग अलग प्रकार के लैंड फॉर्म देखते हैं। द ओशियंस एंड सीज आर ऑल्सो सरफेस फीचर्स। जो ओशियन और जो सीज हैं, यानी जितने महासागर और जितने समुद्र हैं, वह भी सरफेस एरिया ही है। लेकिन समझने वाली बात है कि वो तो पानी है, सरफेस कैसे हुआ। तो जो पानी जहाँ इकट्ठा है वो एक तरह से गहरा खड्डा है। अगर ओशियन की बात करें तो एक बहुत बड़ा खड्डा है जिसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है, और हर खड्डे का सरफेस तो होगा ही, नीचे उसका तल या बॉटम तो ज़रूर होगा, तो वो उसका क्या माना जाएगा, सरफेस माना जाएगा। तो जो ओशियन का जो समुद्र है अपने सी, उनके बॉटम को कहते हैं सी फ्लोर, यानी जो निचला हिस्सा उनका बॉटम है, और जो ओशियन है उनके बॉटम को कहते हैं ओशियन बेड्स। ठीक है। द अर्थ्स वेरियस सरफेस फीचर्स आर फॉर्म्ड बाय ए नंबर ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस। फोर्स होती है शक्ति या ताकत। और जो ये अलग अलग लैंडफॉर्म हम देखते हैं, जो अलग अलग सरफेस देखते हैं हम पृथ्वी के, वो पृथ्वी के यानी अर्थ के इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से ही बने हैं। यानी पृथ्वी के अंदर भी फोर्सेस होते हैं और बाहर भी फोर्सेस होते हैं, उनकी वजह से ही ये जितने भी लैंडफॉर्म्स हम देखते हैं वो सब क्रिएट हुए हैं। द एक्सटर्नल फोर्सेस कोज वेदरिंग। जो एक्सटर्नल फोर्स है उसकी वजह से हमारे वेदर में चेंज आते हैं। जितनी भी मौसम ऋतुएं होती हैं वो सब एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होती हैं, या उनमें चेंजमेंट आता है। जब भी गर्मी, सर्दी, ठीक है, मानसून, सब जो हम देखते हैं, जितने भी सीजन्स देखते हैं, वेदर देखते हैं अलग अलग, गर्म ठंडा, वो सब इसी की वजह से होता है। एंड एरेजन बाय एजेंट्स सच एज विंड, वाटर, ग्रेविटी और मूविंग आइस। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से एक काम और होता है, एरेजन। एरेजन होता है अपर्दन, यानी कटाव होना किसी चीज़ का। देखो हवा क्या करेगी, तेज़ हवा जब आएगी तो जो हमारी
मिट्टी की ऊपरी परत है उसको हवा के साथ उड़ा के ले जाएगी, यानी जो आंधियाँ चलती हैं, हवा चलती है, वो अपने साथ मिट्टी को उड़ा के ले जाती है, एक जगह से उड़ाकर दूसरी जगह ले जाकर उसको शिफ्ट कर देती है। तो वो भी एरोजन है। वाटर, बारिश में हम देखते हैं कि जो ज़मीन होती है जब पानी गिरता है तो उसमें नाले जैसी बन जाती है, तो जो पानी है वो भी हमारी जो अपर लेयर है सॉइल की उसको बहाकर अपने साथ ले जाता है, तो वो भी एरोजन हुआ। ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या करती है, उसे होल्ड करके रखती है, यानी जो मिट्टी की ऊपरी परत है, जो मिट्टी है उसको होल्ड करके रखती है। मूविंग आइस, जो हिमालयाज़ या जो नॉर्थ साइड है जहाँ बर्फ़ जमी रहती है पहाड़ों में, वो भी क्या करते हैं जब पिघलती है तो अपने साथ जो पहाड़ हैं उनके अपर लेयर को, उनके जो मिनरल्स हैं ऊपर की जो परत है पहाड़ की उसको अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। तो ये सारे एजेंट्स हैं, यानी सारे ये एरोजन करने वाले एलिमेंट हैं। These natural processes have occurred over millions of years। और जो ये प्रोसेस की हमने बात की है, इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, ये लाखों सालों से होती आ रही है एंड आर स्टिल कंटिन्यूइंग, और आज भी वैसे ही चल रही है। द internal forces are generated by certain processes that constantly occur within the earth। ये हमने यहाँ एक्सटर्नल फोर्स की बात की रही, अब यहाँ पर हम इंटरनल फोर्स की बात करेंगे। इंटरनल फोर्स कहाँ से आता है? देखो, पृथ्वी के अंदर यानी अर्थ के अंदर की तरफ, जैसे ये दिख रहा है पिक्चर के अंदर आप देख सकते हो, तो ये पिक्चर के अंदर जो इनर पार्ट है ना, ये स्ट्रक्चर जो इनर स्ट्रक्चर है पृथ्वी का, इसके अंदर हमेशा कंटिन्यूसली प्रोसेस चलती रहती है। तो उसी प्रोसेस की वजह से एक इंटरनल फोर्स जनरेट होता है, ठीक है। दीज कोज अपलिफ्टमेंट एंड सब्सिडेंस। अपलिफ्टमेंट और सब्सिडेंस क्या होता है? अपलिफ्टमेंट एंड सब्सिडेंस क्या होता है? ये होता है उतार, ये होता है चढ़ाव। यानी जो हम अर्थ स्ट्रक्चर में जो हम उतार चढ़ाव देखते हैं, चढ़ाव कहाँ पर है? माउंटेन्स में, प्लेटूज में, यानी ऊंचे स्थान। और सब्सिडेंस यानी उतार कहाँ पर है? यानी सी फ्लोर्स, ओशियन बेड्स, वो सब निचले इलाके हैं। तो जो बाहरी अर्थ सर्वेश हम देखते हैं, यानी कहीं पर तो ऊंचा उठा हुआ है, कहीं पर नीचा है, उसको वो सब कैसे बने? इंटरनल फोर्सेस की वजह से बने। तो अपलिफ्टमेंट और सब्सिडेंस समझ में आ गया, यानी ये तो है चढ़ाव और ये है उतार। तो उतार चढ़ाव जो बने हैं हमारे ज़मीन पर, हमारे सरफेस पर, वो सारे इंटरनल फोर्सेस की वजह से ही बने हैं। अब ये अपलिफ्टमेंट भी रेडी हो गया और सब्सिडेंस भी बन गया, मान लो सरफेस पे, ऑन विच द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट टू फॉर्म वेरियस लैंडफॉर्म्स। फिर एक्सटर्नल फोर्स क्या करता है? उसे अलग अलग रूप देने का काम करता है। यानी इंटरनल फोर्स ने क्या किया? अपलिफ्टमेंट और सब्सिडेंस तैयार कर दिया, और एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगा? अब अलग अलग प्रकार का लैंडफॉर्म उससे बना देगा। तो दोनों मिलकर काम करते हैं। नॉलेज ऑफ द अर्थ्स इंटरनल स्ट्रक्चर विल हेल्प अस, विल दस होता है इस प्रकार, हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड ओरिजिन ऑफ वेरियस लैंडफॉर्म्स। जो अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर का जो ज्ञान है, नॉलेज यानी ज्ञान, इस प्रकार हमारी सहायता करेगा क्या समझने में? हमारे अर्थ के नेचर को समझने में, यानी अर्थ काम कैसे करती है, इंटरनल फोर्स कैसे बनता है, एक्सटर्नल फोर्स कैसे बनता है, एंड ओरिजिन ऑफ द वेरियस लैंडफॉर्म्स। ओरिजिन होती है उत्पत्ति, बनने की जगह, बनने का तरीका, और जो लैंडफॉर्म है अलग अलग प्रकार की अर्थ के सरफेस पर, वो कैसे बनती है। यानी जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो आगे दिया गया है, ये नॉलेज हमारी हेल्प करेगा, ठीक है, कि जो फोर्सेस हैं वो कैसे बनती हैं, और जो सरफेस है, लैंड सरफेस है अलग अलग प्रकार की, वो कैसे बनते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। इनसाइड द अर्थ, इफ़ वी वर टू कट द अर्थ वर्टिकली, यदि हम पृथ्वी को ऊपर से नीचे की ओर काटते हैं, ठीक है, वी विल फाइंड द कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल लेयर्स, हम देखेंगे इसमें कई सारी लेयर हैं, ऑफ कंसेंट्रिक सेल्स। कंसेंट्रिक सेल होता है गाढ़ा खोल, तो एक खोल मतलब आवरण, लेयर, तो एक गाढ़ा खोल दिखेगा अपने को जिसके अंदर बहुत सारी लेयर भरी हुई हैं। अब इन लेयर्स के नाम देखते हैं। फर्स्ट है क्रस्ट। देखो, अपर मोस्ट लेयर जो है, सबसे ऊपर जो हमें दिखती है वो है क्रस्ट।
नीचे आती है मेंटल, फिर आता है आउटर कोर जो कि लाइट ऑरेंज है, फिर येलो यानी सबसे इनर, उसे कहते हैं इनर कोर। तो 3 लेयर है। अब वन बाय वन हम एक एक कोर को डिस्कस करेंगे। द क्रस्ट, द टॉप मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। सबसे ऊपर की जो सॉलिड लेयर है अर्थ की, जो हम देखते हैं, ज़मीन जो हमारी देखते हैं हम, जो हमें दिखाई देती है ऊपर से, वो क्रस्ट ही होती है। ठीक है। अ मेजर पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रस्ट इज obtained फ्रॉम द सेस्मिक वेव्स। सेस्मिक वेव्स होती हैं भूकंप की तरंगें। और जो इस क्रस्ट के बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, जब भूकंप आता है और जो सेस्मिक वेव्स उठती हैं, यानी भूकंप से जो तरंगें निकलती हैं, उन तरंगों को जब हम एनालाइज करते हैं तब हमें क्रस्ट के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी, इन्फॉर्मेशन मिलती है। देट आर जनरेटेड ड्यूरिंग अर्थक्वेक। सीधी सी बात है, भूकंप आएगा तो भूकंप की तरंगें तभी पैदा होंगी। An analysis of these seismic waves tell us that the Earth's interior comprises of various materials। और जब एनालाइज करते हैं हम इन सियास्मिक वेव्स को, इन भूकंप की तरंगों को, एनालाइज करने का मतलब इनका विश्लेषण करते हैं, इनकी जांच करते हैं, तो हमें पता चलता है कि अर्थ्स इंटीरियर यानी पृथ्वी का जो अंदर का भाग है, कंप्राइज ऑफ वेरियस मटेरियल्स, कई सारे मटेरियल से मिलकर बना है। जैसे कि सॉलिड, इसमें सॉलिड भी है, ये बीच वाला येलो पार्ट है एकदम सॉलिड है। लिक्विड एंड विस्कस, विस्कस होता है गाढ़ा, लिक्विड यानी तरल, ये जो ऊपर वाला भाग है ये रेड कलर वाला ये तरल है। विस्कस ये लाइट ऑरेंज कलर है, ये विस्कस यानी गाढ़ा भाग है। तो यहाँ पर सॉलिड, गाढ़ा और लिक्विड यानी हर प्रकार का मटेरियल इसके अंदर है। इन सब से मिलकर वो क्या बना है, इंटीरियर पार्ट। ड्यू टू एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ। और पृथ्वी के अंदर, अर्थ के अंदर हाई तो टेम्परेचर है, तापमान बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, एंड प्रेशर और हाई प्रेशर यानी हद से ज़्यादा दबाव है। आगे देखते हैं। द क्रस्ट इज द थिनेस्ट शेल ऑफ द अर्थ। तो जो क्रस्ट है, अगर हम दूसरी लेयर से इसको कंपेयर करें, जैसे कि मेंटल या लास्ट कोर, इनके कंपैरिजन में ये पतली होती है। तो द क्रस्ट इज द थिनेस्ट सेल ऑफ द अर्थ। तो जो क्रस्ट लेयर है वो सबसे पतली है। वेरिंग इन थिकनेस फ्रॉम 8 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। थिकनेस होती है मोटाई, और सब जगह एक जैसी नहीं है, कहीं तो 8 किलोमीटर जितनी मोटी है और कहीं पर 50 किलोमीटर भी इसकी मोटाई है। द क्रस्ट हैव 2 लेयर्स। अब क्रस्ट के हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। द अपर क्रस्ट जो सबसे ऊपर वाली लेयर है जो हम देखते हैं, एंड द लोअर क्रस्ट, और एक उससे नीचे वाली लेयर, उसे भी हम क्रस्ट कहेंगे। द क्रस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द सेल एज इट comprises mainly of silicon and aluminium। क्रस्ट को हम दूसरे नामों से भी बुलाते हैं, जैसे कि सेल। ये कोई स्पेलिंग नहीं है, क्योंकि क्रस्ट 2 मेटल से मिलकर बनी होती है। एक सिलिकन, उसका स्पेलिंग से हम ऐसा ही उठा लेंगे, एल्यूमिनियम से हमने एल ले लिया, तो दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गई, सेल बन गया। दिस लेयर फॉर्म्स द कॉन्टिनेंट्स एज वेल एज द ओशन फ्लोर्स। जो क्रस्ट है उसी से ही हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स बने हैं। ठीक है। और जो ओशन फ्लोर्स हैं, यानी समुद्र के नीचे का जो बॉटम है, महासागरों का जो बॉटम है, तल है, वो भी क्रस्ट से ही बना है। इन द कॉन्टिनेंट्स इट इज़ थिकर। और जो कॉन्टिनेंट्स है वहाँ की ज़मीन कितनी मोटी है, 30 टू 50 किलोमीटर मोटाई है। एंड ऑन ओशन फ्लोर इट इज़ थिनर। लेकिन जो ओशन फ्लोर है, यानी समुद्र के नीचे का बॉटम जो है, महासागर का जो बॉटम है, वो पतला होता है, 5 टू 10 किलोमीटर्स का ही होता है क्रस्ट की जो मोटाई है। बाकी नीचे की लेयरें तो रहेंगी, लेकिन क्रस्ट कितना मोटा रहेगा, सिर्फ 5 टू 10 किलोमीटर। द एवरेज डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट इज 2.7 क्यूबिक मीटर। एवरेज यानी टोटल अर्थ का अगर एवरेज निकालें क्रस्ट लेयर में तो कितना आता है एवरेज, मैथ के अंदर निकालते हैं ना एवरेज टोटल, तो 2.7 आता है।
द क्रस्ट इज नॉट अ कंटिन्यूस सिंगल सेल। क्रस्ट कोई एक ही लेयर नहीं है, जैसे कि सिंगल लेयर नहीं है, एक हम सोचे कि भाई इसके अंदर कोई दूसरा किसी और चीज़ से मिलकर नहीं बनी, बस एक सिंगल चीज़ से बनी हुई लेयर है, नहीं। बट कंप्राइजेज ऑफ अ नंबर ऑफ मूविंग प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट जिसे कहते हैं। क्रस्ट के अंदर बहुत सारी प्लेट्स होती है, मूविंग प्लेट्स जो हिलती रहती है, मूव करती रहती हैं। दीज प्लेट्स कीप मूविंग ड्यू टू अर्थ्स इंटरनल फोर्सेस। और अर्थ का जो इंटरनल फोर्स है उसकी वजह से ये जो प्लेट्स हैं हमेशा मूव करती रहती हैं। हाँ, ये बात अलग है कि वो हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है। सेकंड पार्ट आता है, सेकंड लेयर है द मेंटल। द मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ बिलो द इनर लोअर क्रस्ट इज कॉल्ड द मेंटल। तो जो लोअर क्रस्ट है उसके जस्ट नीचे वाली लेयर यानी सेकंड नंबर पे जो लेयर है वो है मेंटल। इट इज़ द थिकेस्ट लेयर। अगर कंपैरिजन करें इसका क्रस्ट से और कोर से तो ये सबसे मोटी लेयर है, ठीक है। एक्सटेंडिंग अप टू डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर्स। कितनी मोटी हो सकती है? 2900 किलोमीटर्स जितनी मोटी होती है। दिस लेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ आयरन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। और ये किससे मिलकर बनी होती है? आयरन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। क्योंकि ये मिडिल लेयर है, बीच की लेयर है पृथ्वी की इंटरनल पार्ट की, तो वहाँ पर हैवी मेटल्स हैं, तो सारे हैवी मेटल्स यहाँ पर मिल जाएंगे। मोस्ट ऑफ द अर्थ्स मेश इज कंटेन्ड इन द मेंटल। पृथ्वी का ज़्यादा हिस्सा, सबसे ज़्यादा इंटरनल पार्ट, सबसे बड़ा इंटरनल पार्ट कौन सा है? मेंटल लेयर का है। एंड इट्स एवरेज डेंसिटी इज बिटवीन 3.5 टू 5.5 क्यूबिक मीटर। और अगर ऑल ओवर अर्थ के अंदर मेंटल को हम एवरेज निकालें मेंटल लेयर का, तो वो कितना आता है? 3.5 से लेकर 5.5 क्यूबिक मीटर। मोल्टन रॉक्स, मेग्मा आर प्रेजेंट इन द मेंटल। जो पिघला हुआ लावा है जो कि वोल्केनो से निकलता है, ज्वालामुखी से जो बाहर निकलता है पिघल कर, जो मोल्टन रॉक्स बोलते हैं जिसे हम, वोल्केनो से जो बाहर निकलता है वो इसी लेयर से निकलता है। यानी लिक्विड फॉर्म में होती है ये लेयर। गर्म लावा जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है और वो वोल्केनो के थ्रू बाहर भी निकलता है। अब लास्ट लेयर अपनी द कोर, सबसे इनर मोस्ट लेयर है। द कोर इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, सबसे अंदर की लेयर, विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। रेडियस यानी गोलाई, और इसकी गोलाई कितनी है? 3500 किलोमीटर। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो कोर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। द इनर कोर, ठीक है। एक बार इसको हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो लाइट ऑरेंज है ये तो आउटर कोर हो गया, और जो इनर कोर है जो येलो कलर वाला ये इनर कोर हो गया। एक बात ध्यान रखना, जो ये येलो पार्ट है ये सॉलिड फॉर्म में है। किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। और यहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई है और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हाई है, फिर भी ये पार्ट कैसा है? सॉलिड फॉर्म में। अगर बात करें आउटर कोर की अब, जो कि लाइट ऑरेंज कलर में दिख रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर भी कम है इसके कंपैरिजन में और प्रेशर भी कम है, फिर भी ये किस फॉर्म में है? मस्कस फॉर्म में है, सॉरी विस्कस फॉर्म में है। विस्कस का मतलब गाढ़े रूप में है, सॉलिड फॉर्म में नहीं है, एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ है, ठीक है। अब फिर से आते हैं चैप्टर में। द इनर कोर इज अंडर वेरी हाई प्रेशर एंड दस रिमेन इन अ सॉलिड स्टेट। जो इनर कोर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है, फिर भी वह कैसा है? सॉलिड स्टेट यानी सख्त स्थिति में है। डिस्पाइट इट्स वेरी हाई टेम्परेचर, और वहाँ बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी है। कितना? 4000 टू 5200 सेंटीग्रेड जितना। फिर भी जो येलो वाला पार्ट था वो कैसा है? सॉलिड फॉर्म में, इनर कोर जिसे हम कहते हैं। द आउटर कोर हाउ एवर इज इन मोल्टन विस्कस स्टेट। किस में आ गया? गाढ़े रूप में है। और जो उसका आउटर कोर है जो लाइट ऑरेंज कलर में था वो कैसा है? विस्कस स्टेट में है, मोल्टन स्टेट में है, गाढ़ा लावा है। टेम्परेचर रेंज 2200 सेंटीग्रेड टू 4000 सेंटीग्रेड, यानी इसके कंपैरिजन में यहाँ टेम्परेचर भी कैसा है? कम है, फिर भी
जो इसका आउटर कोर है वो कैसे फॉर्म में है, विस्कस स्टेट में है, गाढ़े लावे चिपचिपे लावे के रूप में है। द डेंसिटी ऑफ द कोर ऑन एन एवरेज 5.1 टू 13 क्यूबिक मीटर। अगर ऑल ओवर डेंसिटी निकाले तो इसका आता है 5.1 टू 13 क्यूबिक मीटर। बोथ लेयर्स ऑफ द कोर आर कंपोज्ड मेनली ऑफ आयरन एंड निकल। और जो ये कोर लेयर है, जो लेयर कोर अंदर वाली कोर है, वो किससे मिलके बनी होती है, आयरन से और निकल से। एंड दस, और इस प्रकार इट इज़ कॉल्ड नाइफ। नाइफ कोई वर्ड नहीं है। आयरन का जो सिंबल है फिजिक्स के केमिस्ट्री के अंदर सॉरी, उसको Fe है और निकल का Ni है। तो दोनों के सिंबल्स को हमने जोड़ दिया, क्या बन गया, नाइफ, NIFE। तो इनको क्या बुलाते हैं, नाइफ भी बुलाते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और अगर कोई कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप ग्रुप में मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट के अंदर पूछ सकते हो, या कोई तरीके में चेंज करना हो तो आप कोई भी एडवाइस या आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप विदाउट एनी हेजिटेशन कह सकते हो। ओके, थैंक यू।